सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी स्कम बैक सिस्टम एपिसोड 9। अगर आपको हमारी चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जॉनसन अचानक से उठ जाता है और जाता है, अपना चाय का कप उठाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी बॉडी वैसी ही पड़ी हुई है। ये सब देखते हुए चैन के हाथ से उसके चाय का कप गिर जाता है। चाय के गिरते ही पूरा चारों तरफ धुआं हो जाता है। उसके बाद शन की अपने आप को किसी और ही जगह पाता है और कहता है भाई मैं यहाँ कब आ गया। फिर कहता है सिस्टम आता और कहता है होस्ट मैं 24 घंटे के लिए अपडेट पे जा रहा हूँ, तो सब कुछ आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। तभी शन कहता है मुझे ये बता दो कि मैं कहाँ पर हूँ। सिस्टम कहता है आप ड्रीमलैंड में हैं। शन कहता है मैं भी तो जानता हूँ ये ड्रीमलैंड है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सिस्टम बोलता है आप कहानी के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुँच चुके हैं जिसका नाम है बॉर्डरिंग ऑफ नाइटमेयर। शन बोलता है मेरा तो इसमें कुछ काम ही नहीं था, ये लगता है कोई बग है। इसमें तो लियोबिन का इम्पोर्टेंट रोल था ना, ये आके मतलब डीमन गर्ल से मिलता है लियोबिन। शन कहता है जरूरी है कोई बग होगा क्योंकि मेरा इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लियोबिन अकेला आता है, एडवेंचर करता है और डीमन गर्ल के थोड़ा पास आता है, थोड़ा मीट उट होता है, मिलन वलन होता है, और इसमें तो मेरा कोई इम्पोर्टेंट रोल ही नहीं था। शन कहता है सिस्टम चेक करो ये कोई बग नहीं ना है। सिस्टम कहता है नहीं आप कहानी के एकदम मेन स्टोरी लाइन पे चलना है, ये कोई बग वग नहीं है। सन कहता है नहीं तुम एक बार फिर से चेक करो कि कोई बग वग नहीं ना है। सिस्टम कहता है नहीं कोई बग नहीं है, अगर आप कहानी के मेन स्टोरी लाइन से हटते हैं तो आपको 1000 पॉइंट माइनस कर दिया जाएगा। शन कहता है फिर सिस्टम तू मुझे धमकी दे रहा है, जानता है तू 1000 पॉइंट कितना, 1000 पॉइंट जानता है तू कितना होता है। तभी पीछे से लियोबिन आ जाता है और कहता है मास्टर। शन पीछे देखता है और कहता है कि हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। लियोबिन कहता है मास्टर ये कौन सी जगह है। शन कहता है ये तुम्हारा ड्रीमलैंड है। लियोबिन कहता है ये मेरा ड्रीमलैंड है, क्या ये मेरा ड्रीमलैंड है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शन कहता है लगता है तुम्हारे ड्रीम के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, लगता है पीछे से कोई तुम्हारे ऊपर सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से तुम अपने ड्रीमलैंड में आ चुके हो और एक्सीडेंटली मुझे भी खींच लिया गया है। लियोबिन कहता है सॉरी मास्टर, फिर से मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। वैसे ये लोग कौन है। शन कहता है ये लोग डीमन क्लैन के लोग हैं। लियोबिन कहता है कि डीमन क्लैन के लोग कितने ज्यादा हरामी हैं, एक नंबर के। लियोबिन कहता है मास्टर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या। शन कहता है हाँ है, एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। इस ड्रीमलैंड के कोर को खोज के हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। लियोबिन कहता है मास्टर ये सब मेरी गलती है। शन कहता है गलती है तो पछतावा क्या करने का, अब चलो मेरे साथ चलो कोर ढूंढा जाए और पछतावा नहीं करने का। फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी शन रुक जाता है तो लियोबिन कहता है मास्टर आप रुक क्यों गए। शन कहता है कि ये जो ड्रीम है वो तुम्हारे सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक करता है, मतलब सबसे ज़्यादा वीकेस्ट इमोशन पे अटैक करता है। जैसे सबसे बड़ा तुम्हारा कोई डर हो उसका यूज़ करते हुए तुम पे अटैक करवाता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। लियोबिन कहता है ठीक है मास्टर मैं सावधान रहूँगा, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। और लियोबिन कहता है मास्टर आपके पीछे एक सिटी है। शन कहता है चलो इस सिटी में चलते हैं। दोनों इस सिटी में जाने लगते हैं। ये सिटी काफ़ी ज़्यादा शांत होती है। तभी लियोबिन कहता है मास्टर ये सिटी काफ़ी ज़्यादा शांत है और इन लोग का तो चेहरा भी नहीं है। शन कहता है कि इन सब क्रिएचर्स काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि जिस डीमन ने ये सब क्रिएट किया वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये सब एक ही बंदा कर सकता था। तो लियोबिन कहता है मास्टर कौन। तो शन कहता है कि ये नाइटमेयर बस कर सकता था। लियोबिन कहता है मास्टर ये कौन है। शन बताता है 100 साल पहले डीमन क्लैन में एक डीमन था जिसका नाम था नाइटमेयर। उसी के पास ये एबिलिटी थी जो ये सब क्रिएट कर सकता था, लेकिन वो तो 100 साल पहले नेचुरल डिजास्टर के कारण मारा गया था। लगता है उसकी सोल या स्पिरिट थोड़ी सी बची हुई थी जिसका यूज ये बंदा कर रहा है डीमन क्लैन का ये सब क्रिएट करने के लिए, डीमन लैंड बनाने के लिए, सॉरी गाइस ड्रीम लैंड बनाने के लिए। लियोबिन रुक जाता है और कहता है मास्टर रुकिए, मैं ये जो बंदा अभी गया है ना जस्ट मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, और मास्टर इसके पास फेस भी है। शन कहता है पीछा करो और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। वो लड़का भागते भागते रुक जाता है और कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और मारने लगते हैं। तभी शन और लियोबिन वहाँ पहुँच जाते हैं। मास्टर हमें जाके इसकी हेल्प करनी चाहिए। शन कहता है नहीं
हम इसकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर हम इसे टच करेंगे तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, क्योंकि ये एक ड्रीम है जो नाइटमेयर के द्वारा बनाई गई हैं। लियोबिन कहता है मास्टर वो छोटा बच्चा है। शन कहता है ये तुम्हारी ड्रीम से बना हुआ है, अगर तुम इसे टच करते हो तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी और तुम दूसरे ड्रीम में फंस जाओगे। फिर हमें उस छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसे सब लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चोर चोर, तूने सामान चुरा के क्यों भागा, तू सामान चुरा क्यों भाग रहा था। तभी लियोबिन को उसका चेहरा दिख जाता है। लियोबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही छोटाई पर का होता है। लियोबिन शन का हाथ छुड़ा उड़ा के जाता है अटैक करने के लिए। शन कहता है रुको लियोबिन, लेकिन लियोबिन अटैक कर देता है और उन सब के आगे एक बैरियर आ जाता है और लियोबिन जाके दूर गिरता है और ये सीन यही डिस्ट्रॉय हो जाता है। शन कहता है लियोबिन तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना तुमसे कि उस पर अटैक मत करो, और वो तुम्हारे ही ड्रीम से बना हुआ है। अगर तुम उस पर अटैक करते हो तो वो सीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम दूसरे ड्रीम में चले जाओगे। फिर वहाँ पर धुआं होने लगता है। लियोबिन कहता है मास्टर, फिर दोनों को दिखाया जाता है कहीं अलग जगह पे और वो दोनों दूसरे इल्यूजन में फंस जाते हैं। शन कहता है लियोबिन ध्यान रखो, अगर तुम फिर से किसी इल्यूजन को टच करते हो तो दूसरा ट्रिगर हो जाएगा, इसकी वजह से किसी इल्यूजन को टच मत करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो दूसरा ट्रिगर हो जाएगा और तुम्हें ही चोट लगेगी। तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। शन लियोबिन को समझाने लगता है और कहता है वो तुम्हें कुछ भी दिखाए, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना है। लियोबिन कहता है ये जगह उसको याद होता है, क्योंकि उसका छोटाई पर का घर होता है। लियोबिन और शन घर में जाते हैं, तभी लियोबिन की मम्मी बहुत ज्यादा बीमार होती है। लियोबिन की मम्मी कहती है कि लियोबिन तुम आ गए। लियोबिन कहता है हाँ मम्मी मैं आ गया, लेकिन उसकी मम्मी उसे नहीं देख पाती। वो छोटा लियोबिन आता है। छोटा लियोबिन कहता है मॉम आप क्यों खड़ी हो रही हैं, मैंने कहा था ना आपको आराम करने के लिए, आप आराम कीजिए। लियोबिन की मम्मी कहती है मुझे कपड़े धुलने थे, तो छोटा लियोबिन कहता है कि मम्मी मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं। छोटा लियोबिन कहता है मम्मी मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ, किचन में कुछ है। तो उसकी मम्मी कहती है जाओ देखो किचन में कुछ है, तो मेरे लिए खिचड़ी बना के लाना हो सके तो। छोटा लियोबिन कहता है मम्मी मैं जाता हूँ और खिचड़ी बना के लाता हूँ। तभी लियोबिन कहता है अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेता है। शन कहता है अरे यार मैंने कहा था ना तुमसे कि इल्यूजन को टच मत करना। लियोबिन अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चिल्लाने लगता है मम्मी मम्मी। अब फिर वो दोनों दूसरे इल्यूजन में चले जाते हैं। तभी हमें दूसरे इल्यूजन में दिखाया जाता है कि छोटा लियोबिन को सब लोग मार रहे थे, कहते हैं कि तू चावल चुरा के भाग रहा था किसी यंग मास्टर के घर में से। लियोबिन थोड़ा सा चावल ले लिया था, इसकी वजह से मार रहे थे सब लोग। छोटा लियोबिन कहता है कि मैं तो थोड़ा सा चावल ले रहा था, मेरी मम्मी बीमार हैं। तभी वो लोग और मारते हुए कहते हैं कि तेरी मम्मी बीमार है तो हम क्या करें, हमारे घर में से तू चावल चुराता है हरामी। और शन लियोबिन को शांत करवा रहा होता है और कहता है लियोबिन अपने आप को कंट्रोल में रखो, लियोबिन अपने आप को कंट्रोल में रखो। तभी वो छोटे लियोबिन से वो सब लोग कहते हैं कि तू कुत्ते की तरह भौंक तो तुझे ये चावल ले जाने देंगे हम। तभी लियोबिन कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी शन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि लियोबिन अब तुम छोटे नहीं रहोगे, ये एक ड्रीम है और तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो, तुम्हें इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। ये बात शन काफी ज्यादा गुस्से में कहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये भी इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर ये सब दूसरी इल्यूजन में चले जाते हैं। हमें दूसरी इल्यूजन में दिखाया जाता है जब तक छोटा लियोबिन खिचड़ी लेके पहुंचता है उसकी मम्मी मर चुकी होती हैं और उनके हाथ में एक लॉकेट होता है। ये सब देख के लियोबिन काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और अपने शरीर से अपने पावर रिलीज कर देता है। तभी पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है जिससे शन और लियोबिन रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शन काफी ज्यादा जाके दूर गिरता है। तभी जब पावर वार हटता है तो दिखाया जाता है सेक्ट के कुछ लोग होते हैं जो अपने हाथ में से वो मरते समय उसकी मम्मी ने हाथ में ली होती है ना, वही लॉकेट लेके कहते हैं ये तुम्हारा लॉकेट है, ये तुम्हारा लॉकेट है, छीन के दिखाओ। तभी शन कहता है ये डिम तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। तभी लियोबिन अटैक कर देता है और खुद ही आके पीछे गिर जाता है क्योंकि लियोबिन जब ड्रीम पे अटैक करेगा तो उसी को चोट लगेगी। तभी लियोबिन चिल्ला के करता है वो पेंडेंट मेरे हवाले कर दो। तभी वो सब कहते हैं आओ ले लो। लियोबिन गुस्से में बार बार अटैक करने लगता है और खुद ही आके पीछे गिर जा रहा होता है, लेकिन अब की बारी लियोबिन अपने पूरे ताकत से खड़ा होता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करता है और तुरंत कर देता है। शन कहता है लियोबिन पागल मत बनो, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, ये तुम्हारा ड्रीम है। लियोबिन शन की बात नहीं मान रहा होता है, इसकी वजह से शन बीच में आ जाता है। लियोबिन अपना होश खो के सनी पर अटैक कर देता है और वो अटैक शन को लग जाता है। तो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।